4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर, IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इकोनॉमिक्स टाइम्स में यानी कि इंडियन एक्सप्रेस में जब एक आर्टिकल छापता है जो मोदी का प्रशंसक भी रहा है, जिसने मोदी रिजीम की पॉलिसीज़ को कंपेयर किया है यूपीए के मद्देनज़र, अगर वही बगावती सुर दिखाने लगे, बताने लगे, तो कम से कम अब आकर के अंधभक्तों की आंख से ये पर्दा हट जाना चाहिए कि इलेक्शन जीतना एक अलग बात है और इकोनॉमी को ढर्रे पर लाना एक अलग बात है। भारत की इकोनॉमी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हुए सुरजीत भल्ला, जो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे और मोदी के प्रशंसक भी रहे, उन्होंने आर्टिकल छाप डाला है। अंग्रेज़ी का है। मेरी कोशिश ये रहती है कि ये जो हिंदी के अखबार हैं, जो गोबर अखबार बन चुके हैं, इनको कम से कम इस तरह के काबिल लोगों की बातों को आम ज़बान में बताना चाहिए, जो कम से कम हिंदी पट्टी पे जो लोग बैठे हुए हैं। और वो साउथ का जो सांसद कह रहा था कि ये गोबर पट्टी है, तो कम से कम उससे निकलने की मदद मिले। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा है। सुरजीत भल्ला, ये हैं वो सुरजीत भल्ला जिनका मैं जिक्र कर रहा था। बीजेपी इज़ विनिंग द इलेक्शन बट लूजिंग द इकोनॉमी। बीजेपी इलेक्शन भले ही जीत रही है, हिंदू मुस्लिम के परसेप्शन लगा करके, बंगाल के अंदर योगी आदित्यनाथ और बिस्वा की बातों को बता करके, शुवेंदु अधिकारी के मुंह से गलाजत निकलवा करके, वर्गों का अंदर वर्गीकरण करा करके, घुसपैठियों का ठप्पा वहाँ के मुसलमानों के माथे पर लगा करके आप इलेक्शन जीत लेते हैं। या चुनाव आयोग की मदद से, जैसा आरोप लगते हैं, आप इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन आप इकोनॉमी, जिससे आपके मेरी रोजी रोटी चलती है, अगर उसके अंदर एक बहुत भयंकर तरीके से गिरावट आने लगे और देश के IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बड़े बड़े लोग आपको बताने लगें, तो कम से कम अगर सरकार नहीं सुनती है तो आम दर्शकों आपको तो समझना चाहिए। और वो बंदा जो मोदी का प्रशंसक रहा है और उसने यूपीए की पॉलिसीज़ को इन फ्रंट ऑफ द मोदी पॉलिसीज़ हमेशा बताया कि ये कितनी कमतर हैं, उसका भी धैर्य टूट गया है और वो कुछ पॉइंट्स गिनाता है। तो क्या कुछ पॉइंट्स गिनते हुए, सुनते हुए आप बोर हो जाएंगे? नहीं, बोर नहीं होना चाहिए। ये आपकी और मेरी रोजी रोटी का मामला है। अखबार लिखता है दोस्तों, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि बीजेपी विक्ट्री जो वेस्ट बंगाल के अंदर हुई है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि उनका पीक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस चल रहा है और लैंड अचीवमेंट भी है और रिजाउंडिंग एंडोर्समेंट है ये नरेंद्र मोदी को 2029 के लिए। ये एक बात रास्ता क्लियर भी करता है, ओनली वे द पार्टी कैन एक्सीड द इलेक्शन पीक इट्स अटेंड इन बंगाल। बंगाल के अंदर ये जो जीत आई है, ये 2019 का रास्ता प्रशस्त करता है मोदी के लिए, ऐसा नज़र आता है। एट द सेम टाइम, लेकिन इसी वक्त बीजेपी हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज़ हिट अ लो। बीजेपी हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज़ हिट अ लो, हिट हुआ है और लो के एतबार से। विद नो गारंटी इट कैन नॉट गो लोअर। द बर्निंग क्वेश्चन, और आग लगाता हुआ एक क्वेश्चन ये है कि आर द टू इवेंट्स कोइंसिडेंट्स, ये साथ चलेंगे कि एक तरफ आप इलेक्शन जीतेंगे और एक तरफ जो है इकोनॉमी लूज होगी। लेट अ डिटेल फ्लो फॉर द एजेंट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये लिखा है पूरा अखबार। इकोनॉमिक डिरेलमेंट फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये रिकॉग्नाइज करता है कि प्रॉब्लम जो है, इट इज़ सेटिस्फाइड विद द ब्लेमिंग अदर फॉर द क्राइसिस। आप किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए तो आप कह सकते हैं, लेकिन इन द केस द सेकंड एजेंट मेजर इंडस्ट्री, द थर्ड एजेंट द कांग्रेस पार्टी विच इज़ सो कंफर्टेबल बीइंग लेड बाय द गांधी, वो कांग्रेस की बात चल रही है। बीजेपी वन पार्टी डेमोक्रेटिक रूल इज बट गारंटेड। ये पूरा एक्चुअली आर्टिकल पढ़ने के लिए ये कंडीशन लगा देते हैं, तो मैं यहीं तक स्क्रीनशॉट ले पाया हूँ। उसके बाद मैंने ग्रॉक से पूछा कि मेन रीज़न इसमें क्या लिखे हैं, तो इसमें उन्होंने बताया ये दोस्तों कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की बात का टैग है, उसको अब छोड़ देना चाहिए। ये मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ, मैं पढ़ा हुआ जो बता रहा हूँ चैट जीपीटी और ग्रॉक से वो बता रहा हूँ, चूँकि ये अखबार का आर्टिकल पूरा खुला नहीं था। 2014 से अब तक जीडीपी ग्रोथ जो है रैंकिंग 9, पर कैपिटा जीडीपी 8 और पर कैपिटा यूएसडी ग्रोथ में 16 नंबर बांग्लादेश और इथियोपिया ही आगे है सिर्फ।
रुपये 7 साल में रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, 12 साल में सबसे ज़्यादा डाउन हो चुका है। एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है भारत की। एफडीआई का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है बहुत ख़राब हो गया है। गवर्नमेंट जो है वो स्कीम लेकर आती है लेकिन वो काम नहीं करती। 2015 के बाद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT बोलते हैं उसको, और ख़राब किया गया है। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए 5 साल, अब शायद 3, लोकल रेमेडीज़ करना मैंडेटरी, इंडिया कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब उनको रिलीफ नहीं मिलेगा इंडियन कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है QCO बहुत बढ़ गया है। मतलब ये एक इकोनॉमिक टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट इंडस्ट्री को ब्लेम कर रही है लेकिन इस असल जिम्मेदार खुद है डीप स्टेट। पॉलिटिकल सक्सेस की वजह से कंप्लेसेंसी आ गई है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वरना पॉलिटिकल पावर प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकेगी। दोस्तों बात यह है कि ये जो सुरजीत भल्ला है ये बेसिकली मोदी का प्रशंसक होने के बाद इकोनॉमी का ज्ञाता है और इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा अखबार है मेरी नज़र में अभी तक। और ये अखबार, इसका ये संस्करण अगर हिंदी में छपने लगे और सुबह सुबह जो वो उजाले की उम्मीद में अमर उजाला पढ़ता है और जागरण की उम्मीद में वो जागरण पढ़ता है और अंधेरे में लिख चला जाता है, चूँकि सिर्फ और सिर्फ नफरती एजेंडा बांटने के लिए अखबार काम कर रहे हैं। इनकी सर्कुलेशन 50% से भी ज़्यादा कम हो चुकी है। एक बीजेपी का नेता वो टिकट पाने की होड़ में था, इत्तफाक से मेरी से मुलाकात हो गई। मुझसे बोला साहब आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं क्या हमें एंडोर्स कर सकते हैं? मैंने नहीं, आपकी खबरें होंगी अच्छी वो भी बताएंगे, क्या दिक्कत है बताइए। बोले नहीं। मैं कहा तो आप तो मेनस्ट्रीम मीडिया में चलते ही हैं। बोले उनको नहीं देखता कोई। मैं चाहता ये हूँ कि जो असल भारत 60-70%, 80% जो भारत यूट्यूब और इंडिपेंडेंट पत्रकारों को सुनता है उनकी बातों के अंदर चेंज आना चाहिए। मैं कहा साहब वो चेंज तो जब आएगा जब आपके अंदर चेंज होगा, जब आपकी पॉलिसीज़ में, आपके नेचर में, आपकी ज़बान से निकलते हुए गोबर में कोई चेंज नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट पत्रकार जो एक खुददारी के साथ काम कर रहा है गुर्बत होने के बावजूद भी, वो नहीं बिकेगा। वो चाहता तो संस्थान में जाके जूता पालिश कर लेता, किसी का भी कर रहा है। सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, सारे के सारे कोई मालिक बना बैठा है, कुछ करे बैठा है, लेकिन देश को तो बेच रहा है ना। अब ये जो आर्टिकल मैंने आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाया, सुरजीत भल्ला IMF से जुड़े हुआ आदमी और PM मोदी का प्रशंसक था या है, वो अगर इस बात को कह रहा है तो क्या हकीकत में तीसरी आंख खुलने की ज़रूरत नहीं है? ये रुपया के बारे में मैंने कल बनाया, अभी मैं ममता बनर्जी की एक झूठी बातें बतानी शुरू कर दूं, आपका एकदम फ़ौरन फ्लो आ जाएगा। लेकिन जो आपसे मेरी जुड़ी हुई बातें हैं भारत की, सीरियस जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, उस चीज़ को भी आप ज़्यादा देखा करें और ज़्यादा ही उसको स्प्रेड करें। देश के हालात इलेक्शन के लड़ने से मत लगाइएगा कि जी देखिए हमने नोटबंदी की थी उसके बाद हम सरकार में आ गए, हमने GST लगाई उसके बाद सरकार में आ गए, हमने कोविड लगाया, हम जो हैं मर गए, खप गए, गैस की कोई किल्लत नहीं थी, लोगों ने माना नहीं, हमने जीत लिया। इस जीतने में बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। जहाँ एक तरफ धार्मिक पशु बनाया गया है वहीं मशीनरी को भी अलर्ट किया गया है, यहाँ से कटनी कर दो, यहाँ से छटनी कर दो। योगेंद्र यादव एक नक्शा दिखा रहे थे बंगाल के या आसाम की किसी जगह का, उस बंगाल की उस नक्शे की विधानसभा को उन्होंने बताया कि ये नहीं बता सकता कोई भी कि इसके मुँह कितनी तरफ हैं। मतलब जहाँ जहाँ हिंदूज वोट है वहाँ वहाँ घेरता हुआ बिस्वा ने या जिसने भी उस काम को किया। जय हिंद।